मेरा नाम डॉक्टर नीतू वार्ष्णेय है। मैं एक आई डॉक्टर हूँ जो पिछले कई सालों से मुरादाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है योर आई डॉक्टर डॉक्टर नीतू वार्ष्णेय। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने मायोपिया पर 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और जिन्हें मायोपिया के बारे में जानना है वो उस 2 वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आज मैं बात करूंगी मायोपिया की रोकथाम के बारे में। मेरी ओपीडी में मायोपिया के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और उनके माता पिता का ज़्यादातर कंसर्न ये रहता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का नंबर बहुत ज़्यादा है, या फिर नंबर जो है तेज़ी से बढ़ रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो आप हमें कोई ट्रीटमेंट बताएं जिससे कि ये नंबर जो है बढ़ना रुके और नंबर कम भी हो जाए। अब तक मायोपिया पे काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं रोकथाम के लिए कि कैसे नंबर का बढ़ना रोका जाए, लेकिन अब तक कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं आया था। लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद डॉक्टर्स ने एक आई ड्रॉप का इजाद किया है और इस ड्रॉप के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक मायोपिया यानी माइनस के चश्मे के नंबर के बढ़ने पर हम लगाम कस सकते हैं। और ये नोवल न्यू आई ड्रॉप है, डाइल्यूटेड एट्रोपिन 0.01%। ये काफ़ी आइडियल परसेंटेज है एट्रोपिन का, जिसके इस्तेमाल से नंबर का बढ़ना रुक जाता है या कभी कभी जो है बढ़ना नहीं भी रुकता है तो उसकी स्पीड जो है धीमी हो जाती है। तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि इस ड्रॉप के इस्तेमाल से हम नंबर के बढ़ने की स्पीड को कम कर सकते हैं या कभी कभी जो है नंबर बढ़ना रुक भी जाता है। तो मायोपिया के जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी यही इच्छा होती है कि भाई हमारा या तो बढ़ना जो है नंबर का रुक जाए या कम से कम स्पीड तो कम हो ही जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि नंबर जब तेज़ी से बढ़ता है तो उस केस में मायोपिया में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है होने का डर रहता है, जैसे कि मायोपिक रेटिनल डीजनरेशन। यदि नंबर तेज़ी से बढ़ता है तो मायोपिया में रेटिनल डीजनरेशन ज़्यादा होने के चांसेज रहते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेज ज़्यादा रहते हैं, या फिर मायोपिया कई बार ग्लोकोमा से एसोसिएटेड भी पाया जाता है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस को हम चाहते हैं कि यदि कम हो या ना हो, तो उस केस में जो है डॉक्टर्स मायोपिक पेशेंट्स को डाइल्यूटेड एट्रोपिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। अब डाइल्यूटेड एट्रोपिन जो 0.01% होता है उसे हम किस एज ग्रुप में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? 5 से 15 साल की उम्र तक जो भी बच्चे हैं उन्हें ये आई ड्रॉप सेफली प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। 5 से कम उम्र का यदि कोई बच्चा है तो उसमें हम डाइल्यूटेड एट्रोपिन नहीं देते हैं। और लेकिन कभी कभी रेयर कंडीशन में, जैसे मेरी ओपीडी में एक बच्चा आया था जो कि 4 साल का था और जिसका नंबर -5 था, तो उस केस में मैंने उसे प्रिस्क्राइब किया है क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा था और उसमें जो है ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही आवश्यक था। नहीं तो नॉर्मली 5 से 15 साल सेफ जोन होता है। अब ये है कि हम किस पावर से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो -0.5 to 1 डायप्टर से हम जो है ये प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और यदि नंबर हर 6 महीने पे 0.5 to 1 डायप्टर बढ़ रहा है तो उसमें भी जो है ये ड्रॉप प्रिस्क्राइब करना चाहिए। और ड्यूरेशन का ये है कि इसे हम फर्स्ट 2 ईयर्स तक दे सकते हैं। और यदि बंद करने पर यदि हम मरीज को 6 महीने बाद बुला के देखते हैं और हम ये पाते हैं कि नंबर बढ़ रहा है तो उस केस में इस ड्रॉप का हम दोबारा भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और ये ड्रॉप जो है 15 साल की उम्र तक भी दिया जा सकता है। तो ये है कि एज का ये है कि 15 साल की उम्र तक लगातार बच्चा इसे डाल सकता है या 2 साल तक डाल सकता है। बंद करने पे यदि दोबारा हो गया तो वापस जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। तो देने की उम्र तो हो गई 5 से 15 साल और इसे 15 साल की उम्र तक या 2 साल तक दे सकते हैं। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें प्यूपिल थोड़ा सा एनलार्ज हो सकता है जिसे आंखें में चुधियाने की सिम्टम्स आते हैं, बट वो कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और कभी कभी गला सूखने लगता है या हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, बट ये बहुत ही वैसे साइड इफ़ेक्ट हैं जिनसे मरीज़ का कोई नुकसान नहीं होता है।
और यदि ज़्यादा दिक्कत है तो उसमें हम फिर आई ड्रॉप जो है बंद भी कर सकते हैं। तो मायोपिया का अब तक का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यही है, और मेरा जो है मायोपिया के मरीजों से यही कहना है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, डायल्यूटेड एट्रोपिन के बारे में ज़रूर पता करें, और यदि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है तो आप उनसे डिस्कस करें और अपने पेशेंट्स में इसका प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा अपने सारे व्यूअर्स से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।